नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल थिंक बियॉन्ड में। पिछली वीडियो में हमने चाणक्य नीति सीरीज का 14वां एपिसोड देखा था, जहां हमने अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना, सही लोगों के साथ रहना और अपने माइंडसेट की ताकत के बारे में बात की थी। आज के इस 15वें एपिसोड में हम चैप्टर 15 पर बात करेंगे। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि दया सबसे बड़ा गुण कैसे है, सच्ची उदारता क्या है, सही और गलत की पहचान कैसे करें, और इसमें कुछ बहुत ही खूबसूरत पुरानी कहानियां भी हैं जो आज के समय में भी बिल्कुल सच बैठती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली सीख में चाणक्य कहते हैं कि जिस इंसान का दिल हर जीव के लिए सच्ची दया से भरा है, उसे किसी बड़े दिखावे, ज्ञान या पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दया अपने आप में सबसे बड़ा और पूरा आध्यात्मिक गुण है। आज के समय में हम अक्सर महंगे कर्मकांडों में उलझे रहते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी नहीं है, तो सब बेकार है। इसलिए सबसे पहले एक अच्छे और दयालु इंसान बनिए। अगली बात में वो बताते हैं कि अगर किसी गुरु ने आपको ज्ञान की कोई एक भी अच्छी बात सिखाई है, तो उसे चुकाने के लिए दुनिया का कोई भी तोहफा काफ़ी नहीं है। जिन लोगों ने आपको लाइफ में आगे बढ़ना सिखाया है, उनके प्रति सच्ची कृतज्ञता कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हमेशा अपने मेंटर्स और टीचर्स का दिल से सम्मान कीजिए, क्योंकि उनकी दी हुई सीख ही आपकी असली दौलत है। तीसरी सीख में चाणक्य समझाते हैं कि आपकी लाइफ में कांटों की तरह चुभने वाले बुरे लोगों से निपटने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। या तो उनके खिलाफ डटकर खड़े हो जाइए, या फिर उनसे इतनी दूरी बना लीजिए कि उनका आप पर कोई असर ही ना हो। अगर ऑफिस या परिवार में कोई आपको लगातार परेशान कर रहा है, तो या तो उन्हें उनकी हद बता दीजिए, या उन्हें पूरी तरह इग्नोर करना सीखिए। इसके बाद वो कहते हैं कि कोई इंसान चाहे कितने भी ऊंचे पद पर हो, या उसने कितनी भी सफलता हासिल की हो, अगर वो अपनी साफ सफाई, अच्छे बर्ताव और अनुशासन का ध्यान नहीं रखता, तो वो लोगों का सम्मान खो देता है। आपका पैसा या आपकी पोजीशन आपकी बदतमीजी या गंदे रहन सहन को नहीं छुपा सकती। लाइफ में कितने भी बड़े बन जाएं, अपने बेसिक मैनर्स और सेल्फ केयर को कभी मत भूलिए। पांचवी सीख में इंसान की एक कड़वी सच्चाई बताई गई है। चाणक्य कहते हैं कि पैसा खत्म होने पर लोग अक्सर साथ छोड़ देते हैं, और पैसा वापस आने पर फिर से लौट आते हैं, जिसका मतलब है कि बहुत से रिश्ते सिर्फ मतलब और सुविधा पर टिके होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि बुरे वक्त में ही असली रिश्तों की पहचान होती है। जो आपके बुरे दिनों में आपके साथ खड़ा है, सिर्फ वही आपका सच्चा दोस्त है। अगली बात में वो बताते हैं कि गलत तरीके और बेईमानी से कमाया गया पैसा कभी लंबे समय तक नहीं टिकता। वो कुछ समय के लिए दिख सकता है, लेकिन अंत में वो अपने साथ सब कुछ लेकर डूब जाता है। शॉर्टकट से पैसा कमाना बहुत आसान लगता है, लेकिन वो कभी मन की शांति नहीं देता। हमेशा ईमानदारी से काम कीजिए, क्योंकि मेहनत की कमाई ही लाइफ में असली ठहराव लाती है। सातवीं सीख में वो समझाते हैं कि दुनिया अक्सर लोगों को उनके काम से कम और उनके रुतबे से ज्यादा जज करती है। एक ताकतवर इंसान की गलतियां आसानी से माफ कर दी जाती है, जबकि एक कमजोर इंसान के अच्छे काम भी किसी को नहीं दिखते। दुनिया के इस दोगलेपन को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप दूसरों को उनके पद से नहीं, बल्कि उनके काम से परखें और खुद कभी ये गलती ना करें। इसके बाद वो कहते हैं कि सच्चा भोजन वो है जो कृतज्ञता के साथ खाया जाए। सच्चा प्यार वो है जिसमें कोई अपना स्वार्थ ना हो। असली समझदारी बुरे कामों से दूर रहने में है, और असली दान वो है जो बिना किसी दिखावे के चुपचाप किया जाए। सोशल मीडिया के इस दौर में हम हर अच्छे काम का दिखावा करना चाहते हैं, लेकिन जो काम आप बिना किसी को बताए निस्वार्थ भाव से करते हैं, वही आपको असली सुकून देता है। नौवीं बात में चाणक्य कहते हैं कि सही पहचान ना होने की वजह से लोग अक्सर कीमती चीजों को मामूली समझ लेते हैं, और दिखावटी चीजों को बहुत ज्यादा कीमत दे देते हैं। लेकिन किसी के गलत आंकने से असली कीमत कभी कम नहीं होती। अगर कोई आपकी मेहनत या आपके हुनर की कद्र नहीं कर रहा है, तो निराश मत होइए। आपकी असली कीमत वही रहेगी, और सही वक्त आने पर दुनिया उसे जरूर पहचानेगी। 10वीं सीख में वो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं कि इस दुनिया में सीखने के लिए इतना कुछ है कि इंसान की पूरी उम्र भी कम पड़ जाए। इसलिए अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों पर लगाइए जो सच में आपके लिए सबसे ज़रूरी और काम की है। हर फील्ड का मास्टर बनने की कोशिश मत कीजिए। अपनी एक खास स्किल चुनिए और अपना पूरा फोकस उसी पर लगाइए, क्योंकि फोकस ही सक्सेस की चाबी है। अगली बात में वो बताते हैं कि अगर कोई थका हुआ इंसान या मुसाफिर दूर से चलकर आपके पास आए, और आप उसका स्वागत ना करें या उसकी मदद ना करें, तो ये आपके चरित्र की बहुत बड़ी कमी है। ये हमें सिखाता है कि किसी ज़रूरतमंद के प्रति सच्ची दया और मेहमान नवाजी बहुत मायने रखती है। अगर कोई सच में मुश्किल में है, तो उसकी मदद ज़रूर कीजिए, चाहे वो इंसान कोई भी हो। 12वीं सीख में चाणक्य कहते हैं कि एक इंसान दुनिया की सारी किताबें और ज्ञान पढ़ सकता है, लेकिन फिर भी वो असली समझदारी और आत्मज्ञान से खाली हो सकता है। बिल्कुल उस चम्मच की तरह जो हर स्वादिष्ट खाने में घूमता है, लेकिन उसका स्वाद कभी नहीं ले पाता। सिर्फ किताबें पढ़ने या वीडियोस देखने से लाइफ नहीं बदलती, जब तक आप उस ज्ञान को अपनी असल जिंदगी और अपनी सोच में नहीं उतारते।
इसके बाद वो पुरानी कहानियों का उदाहरण देते हुए एक मजबूत नाव और एक कमजोर जहाज की तुलना करते हैं, जिसका असली और गहरा मतलब ये है कि जिंदगी के सफर में एक सही और भरोसेमंद गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। लाइफ की चुनौतियों से अकेले लड़ने की बजाय अगर आप किसी अनुभवी इंसान या मेंटर की सलाह लेते हैं, तो आपका सफर बहुत आसान और सुरक्षित हो जाता है। 14वीं बात में वो समझाते हैं कि कोई बहुत ही चमकदार और खूबसूरत चीज़ भी फीकी पड़ जाती है जब वो किसी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां उसकी जगह नहीं है। जैसे दिन के उजाले में चांद भी धुंधला दिखाई देता है। ये हमें बताता है कि गलत माहौल अच्छे से अच्छे इंसान का आत्मविश्वास गिरा सकता है। अगर आप किसी जगह अपनी अहमियत महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद पर शक मत कीजिए, शायद आप बस गलत जगह पर हैं। 15वीं सीख में एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, जिसमें एक भौरा अपने पसंदीदा फूल से दूर होने पर एक नए और अनजाने फूल को अपना लेता है और उसमें खुश रहता है। लाइफ में हमेशा सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। जब हालात बदल जाएं या पुरानी चीजें पीछे छूट जाएं, तो सिर्फ रोते रहने की बजाय नए मौकों को अपनाना और उनमें खुशियां ढूंढना ही एक समझदार इंसान की पहचान है। अगली बात में एक पुरानी और मजेदार कहानी का जिक्र है, जिसमें देवी लक्ष्मी मुस्कुराकर बताती हैं कि वो किसी एक जगह हमेशा टिककर क्यों नहीं रहती। इस कहानी का सीधा सा सबक ये है कि किस्मत और पैसा कभी किसी एक का होकर नहीं रहता। आज अच्छा वक्त है तो कल बुरा भी आ सकता है। इसलिए जब किस्मत साथ दे तो उसे अच्छे कामों में लगाइए और कभी घमंड मत कीजिए। 17वीं सीख में चाणक्य कहते हैं कि इंसान को बांधने के कई तरीके हैं, लेकिन प्यार और स्नेह का बंधन सबसे मजबूत होता है। जैसे एक भौरा जो कठोर लकड़ी में भी छेद कर सकता है, वो एक नाजुक से फूल के प्यार में उसमें कैद होना पसंद करता है। आप किसी को ताकत या पैसे से हमेशा के लिए नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आप लोगों को सच्चा प्यार और इज्जत देते हैं, तो वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और इस चैप्टर की 18वीं यानी आखिरी सीख में वो कहते हैं कि जैसे कटा हुआ चंदन अपनी खुशबू नहीं छोड़ता, बूढ़ा हाथी अपनी चंचलता नहीं छोड़ता और कुचला हुआ गन्ना अपनी मिठास नहीं छोड़ता, वैसे ही एक अच्छे चरित्र वाला इंसान गरीबी या बड़ी मुश्किलों में भी अपने उसूलों को कभी नहीं छोड़ता। लाइफ में चाहे कितने भी बुरे हालात आ जाएं, अपनी सच्चाई और अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही आपकी असली पहचान है। तो दोस्तों, ये था चाणक्य नीति का चैप्टर 15। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्ची दया और इंसानियत दुनिया के किसी भी कर्मकांड या ज्ञान से बहुत ऊपर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम चैप्टर 16 के कमाल के लेसन सीखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दिस इज थिंक बियॉन्ड साइनिंग ऑफ।